तो एक दूसरे के बगैर ये नहीं घटित हो सकते। रोशनी न हो तो आंख देख नहीं सकती, आकाश ना हो तो शब्द चल नहीं सकता, जल ना हो तो रस नहीं है, वायु ना हो तो आपको कोई स्पर्श नहीं है। इतना समझ रहे हैं आप? अब ये सब अनुभूतियां करी किसने? वो करी हैं अहंकार ने। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं ना। अहंकार मतलब वो नहीं लेना जिसको हम लेते भी इसको बड़ा अहंकार, ये उसकी बात नहीं हो रही। यहां अहंकार का अर्थ है द वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड द साइट, साउंड, स्मेल एंड टच इज ईगो, दैट इज कॉल्ड अहंकारा। जैसे हमने ओम किया और ध्यान आकाश पर रखा, उस पॉज पे रखा जो वो 2 ओम के बीच में आया, जो ओम के पहले भी है, जो ओम के बाद भी है, ऐसे ही बाकी 4 इंद्रियों के ऊपर उपनिषद का ऋषि कहता है। अब आप इसको एग्जाम्पल लेके आगे बाकी 4 इंद्रियों को जोड़ लीजिए कि जब बाहर कुछ देखें तो ना जो देखा उस पे दृष्टि हो, ना आंख पे दृष्टि हो, इस आंख के भी पीछे तुम्हारी दृष्टि हो। कान से शब्द सुना, बाहर के आकाश में शब्द चला है, भीतर कान में भी खालीपन है, यहां के आकाश में तुमने श्रवण किया है। तो भूत एलिमेंटल वस्तु को छोड़ते चले जाओ और सूक्ष्म और पीछे। तो मैंने शब्द नहीं, कान पे ध्यान, फिर कान नहीं, मन पे ध्यान। कुछ पल्ले पड़ रही बात जो मैं कह रही हूं? विषय पर नहीं, उस करण पे, फिर उस करण पे नहीं, उस मन पे। बहुत बारीक बात है ये। जब आप बाहर कुछ देखते हो तो जो दिखता है उस पे नजर रखती रहती है, आंख पे नजर नहीं रहती। अभी तुम इधर देख रहे हो तो जिन आंखों से तुम बाहर मुझे इस समय देख रहे हो, उस आंख के देखने को देखो। कान से शब्द सुन रहे हो, कान के सुनने को, कान को भी महसूस करो। जिस जमीन पे बैठे हो उस गद्दे का जो शरीर पे स्पर्श है, जो कपड़े का स्पर्श है शरीर पर, चमड़ी पर, स्किन पर, क्या महसूस हो रहा है उसको नहीं, जिस स्किन पे ये सब हो रहा है उस स्किन को महसूस। थोड़ा पीछे हटो। जब आप बोलो तो बोलते हुए बोलने वाली जीभ पर ध्यान रहे, कहां कहां हिली, कहां कहां गई, ऊपर नीचे सब। विषय से हटके इंद्रिय में, इंद्रिय से हटके मन में आना है। अभी मन से इंद्रिय में गए, इंद्रिय से बाहर विषय में गए, अब ये उल्टी गति हो रही है। तो स्वर से जब यात्रा शुरू करी, स्वर ओम, ओम कहते 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 शून्यता की अनुभूति, ओम का अनुस्वर वो पकड़ में आया। फिर और सूक्ष्म होते होते वो कहते हैं अब आप और पीछे, इस स्वर की अनुभूति जिस अहंकार ने करी, अब उस अहंकार को पकड़ना। मेरा प्रतिबिंब है जीव भाव,
इस जीव भाव ने मन के जरिए बाहर कान, कान के जरिए बाहर शब्द को सुना। हम कह रहे हैं शब्द छोड़ा, फिर इंद्री छोड़ो, फिर मन पकड़ो, और फिर मन ही नहीं, इस मन में प्रतिबिंबित जीव को पकड़ो। अहंकार को पकड़ना। जिस पे दृष्टि जाएगी उसी को तो समझोगे, जिस पे दृष्टि नहीं जाएगी उसको समझोगे कैसे? तो हमारी ये जो अमृत बिंदु उपनिषद है, ये बात कर रही है अनात्माकार वृत्तियों का तिरस्कार करो, और मतलब आखिर में जो बचा, अनात्मा और आत्मा दो ही तो हैं। जो बिल्कुल पहली बार आए हैं उनको शायद मुश्किल पड़े, इसीलिए वो सुबह विचार चंद्रोदय की जो वो पुस्तक आज हमने दी है वो जरूर अध्ययन में लाओ, पढ़ो उसको, समझो उसको। आत्मा माने मैं, शुद्ध मैं, और अनात्मा मतलब अंतःकरण, इंद्रियां, बुद्धि, मन, शरीर और बाहर सारा पंचभौतिक संसार, ये अनात्मा। मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, लेकिन मैं ही जब इस मन में प्रतिबिंबित हुआ तो मैं एक वो मैं बन गया जिसमें शरीर भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं। हम इस झूठी मैं को मैं मानते हैं, इसी झूठी मैं को हम जीव बोल देते। अब जीवत्व जो बना है, इस जीवत्व को समझाने के लिए वो कह रहे हैं जो जो अनात्मा है वो छोड़ते चले जाओ। तो शरीर है अनात्मा, तो हमारे मन के ध्यान में वृत्ति मतलब, वृत्त माने चक्र, घेरा। वृत्त मीन्स अ सर्कल। लाइक देखो इधर, ये क्या है हाथ में? फूल। अब आपके मन के घेरे में ये माला और ये हाथ, दोनों चीजें आ गई। तो जितने हिस्से को तुम्हारी आंखों ने देखा, तुम्हारी वृत्ति उतनी चीज को स्पष्टता से समझती है। तो मन की वृत्ति में अभी शरीर है, संसार है, दुनिया भर का सामान है। वो कह रहे हैं ये सब वृत्ति में से ये सब खाली हो जाए, अनात्मा का कोई ध्यान न रहे। तो अनात्मा की वृत्ति नहीं बनानी, आत्मा कारक वृत्ति बनानी है, या कहो ब्रह्म कारक वृत्ति बनाओ। देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बाहर संसार नहीं, इसका ध्यान नहीं। तो जब बाहर का विषय वस्तु का ध्यान हटता है तो ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। यही ब्रह्माकार वृत्ति हमें ब्रह्म का, पर ब्रह्म का, परमात्मा का अनुभव कराएगी। हमारे मन की वृत्ति में जो चीज होगी वही चीज का पता चलेगा। जो चीज आपके मन के घेरे में नहीं आएगी उस चीज का पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इस समय इस पंडाल के बाहर कौन खड़ा है? क्या आप बता सकते? नहीं। क्यों? बीच में दीवार है, आपकी आंखें देख नहीं सकती। आप टेंट से बाहर जाएंगे तो आप देख लेंगे कि कौन है। तो तुम्हारी आंख के घेरे में जो चीज आएगी उतनी चीज दिख जाएगी, जो घेरे में नहीं आएगी वो। तो जैसे आंख का घेरा है ऐसे मन का घेरा है। मन के घेरे को ही वृत्ति बोलते हैं। अब इस मन के घेरे में अनात्मा नहीं,
सिर्फ आत्म रहे तो उसे कहेंगे आत्मकारक वृत्ति। अब ब्रह्म रहे तो ब्रह्मकारक वृत्ति। अब प्रश्न ये उठता है, ब्रह्म मतलब क्या? If technically correct definition of what Brahm is, God is not an appropriate word which I would use for Brahm. It's a very small word actually. When we say Parabrahm, it means absolute, abstract existence. But very technical explanation of what Parabrahm is coming in now in this next sutra. ये अगले सूत्र में आ रहा है। ऋषि कहता है तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजनम तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। तदेव निष्कलम ब्रह्म, that alone is Brahm which is without any parts. ब्रह्म के कोई हिस्से नहीं होते, ब्रह्म के कोई हिस्से नहीं होते। निर्विकल्पम निरंजनम, जिसमें कोई फर्क नहीं होता, विभाग नहीं होते, क्लासिफिकेशंस नहीं होते, टुकड़े टुकड़े नहीं होते, विकल्प नहीं होते, उसे कहते निर्विकल्पम। निरंजनम, अंजन माने मैल, अंधेरा, दाग। काजल लगे तो दाग पड़ेगा ना, अंधेरा, दाग। और निरंजन का अर्थ क्या हुआ? जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई अंधेरा नहीं, जिसमें कोई अज्ञान नहीं। निरंजनम। ब्रह्म का वर्णन है। ब्रह्म कौन है, कैसा है? तद ब्रह्मा अहम इति ज्ञात्वा, तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा, वह ब्रह्म मैं ही हूं। ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम, ऐसा जानना ही उस ब्रह्म की प्राप्ति है। देखिए, अब ब्रह्म मैं ही हूं, यही ब्रह्म की प्राप्ति उन्होंने कह दिया। लेकिन 2 श्लोक पहले वो कह चुके हैं सिर्फ शब्द सुनने से नहीं, उसके लिए मन का अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार होना। तिरस्कार मतलब वेदांत की भाषा में कहते हैं हटाना। अंग्रेजी में कहूं, the annihilation of all worldly thoughts about name, form and object is removal of worldly sensory thoughts. What is left? Then it is the Brahma Akar Vritti, meaning the mind gets into that shape in which the Brahma gets revealed. और वह परब्रह्म मैं ही हूं, ये जानना ही ब्रह्मानुभूति है। अब देखिए, इसमें 2 बातें आती। एक वो हैं जिन्होंने ये वचन जो मैं बोल रही हूं सुनने से पहले योग की समाधि लगा ली है। मन निर्विकल्प, शांत, गंभीर, स्थिर कर लिया। वैराग्य से मन को संसार से खाली जिसने कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जब इस वचन को सुनेगा तो सुनते समकाल ही ब्रह्मानुभूति हो गई। अब कुछ करने को बाकी नहीं। पर जिसने ये नहीं किया है उसका क्या? वो सुनेगा पर बात को पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? मन में जाल बहुत है, मन में मैल बहुत है, मन में गंदगी बहुत है। इसलिए ये वेदांत का यह शब्द तुम्हारे हृदय नहीं उतरेगा। तो फिर जो इससे पिछला श्लोक था ना, फिर उसको तुम्हें पकड़ना होगा, और फिर उससे पिछला जो श्लोक था वो भी पकड़ना होगा। मतलब मन को
शुद्ध, और अनात्मकार वृत्ति से, अनात्मकार वृत्ति का आसान शब्द कर दूं, फ्री फ्रॉम वर्ल्डली थॉट्स. सिंपल, राइट? You need to make mind free from worldly thoughts, and for a long time no worldly thought, mind is vacant, mind is empty, and then in this empty mind the thought of pure self will resonate, and this will be a perfect platform for self-realization. इसलिए संतों ने कहा मन खाली करो प्यारे. जो मन खाली न करेगा तो मन में भरेगा कैसे? पहले खाली कर तो भर. एक जगह में लंगर बट रहा था, भोजन. तो एक जगह दाल मिल रही है, एक जगह रसगुल्ले मिल रहे थे. तो एक बच्चे ने अपने बोल में, कटोरे में दाल डलवा ली. फिर गया, वो दिखा रसगुल्ला, तो वो वहां गया. तो वो कहते दे दो रसगुल्ला. देने वाले ने कहा भैया इसमें तो दाल पड़ी है, दूसरा ला. नहीं इसी में डाल दो. बोले नहीं इसमें नहीं, नया लाओ, खाली बर्तन लाओ, खाली बर्तन लाओ, उसमें देंगे तुमको. इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है? वो ये है कि आपने मन में संसार की भर रखी विषय वासना, अब उसमें हम ब्रह्म ज्ञान का रसगुल्ला कहां से डालें? जगह ही नहीं है. कहां जगह? जगह ही नहीं है. वैराग्य, वैराग्य. हमने गाया था ना वो शब्द, बाबा बिख देखिया संसार. मैंने सारा संसार को, बिख मतलब विष्टा समान देख लिया है. अब देखिए, आप क्या अपनी ही विष्टा पर आसक्ति करेंगे क्या? और किसी का मल दिख जाए तो बुरा लगता है, और अपना ही मल शरीर से निकालते हैं तो फिर साबुन से 10 बार आप हाथ धोते कि हाथ गंदे हो गए. और बाबा नानक की वाणी कहती है पूरा संसार मुझे विष्टा समान दिख रहा है. तो जिसने जगत को विष्टा समान देख लिया, क्या वो उस संसार में आसक्ति करेगा, मैं मेरी करेगा? छोटे बच्चे को समझ नहीं होती ना, तो वो अपने ही मल में हाथ मार देता है. तो बच्चे को कहना पड़ता है छी छी छी, गंदी चीज हाथ मत लगाओ, हाथ धो, गंदी चीज हाथ मत लगाओ. बच्चे की बुद्धि नहीं होती. माफ करना, अभी आपकी भी वो बुद्धि अच्छी नहीं है, इसलिए तो बार बार मुझे वैराग्य की बात कहनी पड़ती है. क्योंकि बिख रूपी संसार में तुम इतने मोहब्बत से फंसे पड़े हो, मोहब्बत से फंसे पड़े हो. ये गंदी बात है मत करो, ये गंदी बात है मत करो, बार बार कहना पड़ता है. अगले श्लोक लेते हैं. निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेयम अनादिम च यज्ञात्वा मुच्यते बुधः. परमात्मा निर्विकल्प है, विकल्प रहित है. विकल्प विचार को भी कहते हैं, विकल्प भेदों को भी कहते हैं. अभेद स्वरूप है, अनंत है, एंडलेस, बाउंड्रीलेस, इन्फिनिट. च और हेतु दृष्टांत वर्जितम,
आप किसी तर्क से ब्रह्म को समझा नहीं सकते। कर लो बात। अब मैं आपको कहूं कि रजनीगंधा के फूल होते हैं, तुम कहोगे जी वो कैसे होते? मैं कहूंगी ये देखो, ये रजनीगंधा के फूल हैं। मैं आपको कहूँ ऑर्किड फूल बड़ा अच्छा होता है, तुमको हमने तो देखे नहीं। मैं कहूंगी ये जो फूल है ना, ये नीले वाला, ये ऑर्किड होता है। समझा लिया ना? समझ आ गई ना? क्यों? अब मैं ऐसे पकड़ के तुम्हें ब्रह्म कैसे दिखा दूं कि ये है ब्रह्म? देख लिया, आई समझ? अच्छा, मैं कहूं उसका कोई आकार नहीं है, और मैं कहूं ये देखो दो हाथों के बीच में ना कोई आकार नहीं, इसमें है ब्रह्म। वो कहते नीचे धरती ऊपर आसमान बीच में निराकार, यही परमात्मा है। मिला परमात्मा? हाँ महाराज, तन हो तन हो, तन तन महाराज, मिल गया। बेवकूफ बना रहे हैं। निराकार, आकार रहित, पर किस किस तरीके से, किस हेतु से मैं समझाऊं? ऋषि कहता है किसी तर्क से, किसी प्रमाण से मैं उसको तुम्हें बता नहीं सकता हूं। अप्रमेयम अनादिम च, अप्रमेय, immeasurable. So what is now? This is again definition of God. Devoid of division, is endless, beyond logic and comparison, and that who is immeasurable and that who is without beginning is Parabrahma. And actually that is who you are in your reality. अब आप अपने इस छोटे से शरीर को मैं मान के बैठे हो, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, मेरा मेरा तुमने जब कहा तो तुमने शरीर को मैं माना। शरीर की बिगिनिंग है, शरीर का एंड है, राइट? पर ये जो मैं है, इसकी ना शुरुआत है कोई, ना खत्म होगा कभी। तो इस मैं का जन्मदिन कौन सा है? अजन्मा, अमर। कितनी बड़ी भूल देखो हो रही है ना। है अजर अमर आत्मा, मानता है खुद को शरीर। मम्मी मम्मी, डैडी डैडी, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, अकल के कच्चे। जब तू ही शरीर नहीं तो काहे के बच्चे? ऐसा न समझना कि ये मैं सख्त जुबान कुछ बोल रही हूं। गुरबाणी में आया, काको माई काको बाप, नाम त्रिक झूठे सब साथ। सब रिश्ते बोले कहने के लिए हैं, सच्चाई इसमें एक भी नहीं। कौन मां कौन बाप? काकी माई बाप कद केरा, किदू थाऊ हम आए। कहां कौन मां कौन बाप, कहां से हम पैदा हो गए? विचार तो करो, विचार तो करो भाई। शरीर की इतनी पकड़ है, इतनी पकड़ है। यही मैं लगता है मैं यहां से शुरू हुआ, मैं यहां खत्म हो गया। ये मैं हूं, वो तू है, ये मैं हूं, ये तू है। ये मैं तू का झगड़ा करने वाले बेवकूफ, तू मैं दे है नहीं, तू मन है नहीं। तुम्हारे मन ने बड़े पुण्य किए, बड़े पाप किए, तो क्या मन ने किए, तूने कहां किए? एक ने हमसे सवाल पूछा, आप कहते हो पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम,
तो आप कहते हो ना तूने पुण्य किया ना तूने पाप किया, हम आनंद स्वरूप है, फिर हमको दुख क्यों होता है? कर लो बात। क्यों होता है दुख? दुख इसलिए होता है क्योंकि मन के साथ आप अपने मैं को जोड़ लेते हैं। तो फिर मन जैसा तुम वैसे। टूटे हुए शीशे में शक्ल देखोगे तो अपनी शक्ल भी टूटी हुई दिखेगी। मन में मैं को मैं मानोगे तो फिर जैसा मन वैसे तुम। तुम कब हुए थे? तुम पहले से हो। कब से? कहा आदि से। कब तक रहोगे? अब हम शरीर की बात नहीं करें, शरीर तो मरनहारा है, ये तो टूट फूट जाएगा। तुम, वेदांत कहता है तुम अनादि हो, तुम अनंत हो। शरीर की सीमा है, तुम्हारी कोई सीमा नहीं। ऐसा जानना, ऐसा जानना, ये ब्रह्म अनुभूति है। यज्ञात्वा मुच्यते बुद्धः, इसको जानने वाला परम बुद्धिमान मुक्त हो जाता है, या ये कह सकते हैं अपनी मुक्ति का बोध हो जाता है। देह से जुड़ोगे 100 मुसीबतें हैं, खांसी जुकाम बुखार, घुटने दुख रहे, कभी कमर दुख रही, कभी ठंड लग गई, कभी गर्मी लग गई, कभी लू हो गई, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर गया, कभी नीचे गया। अब ये सारी मुसीबतें ना हो तो इसलिए कहते हो प्यारे योगासन किया करो। पर कई लोग ऐसे ढीठ होते हैं, वो बेचारे जमीन में नहीं बैठ सकते, बैठ जाएं तो उठा नहीं जाता है। तो ऐसे बहुत लोग जब दर्शन के समय प्रणाम करने आते हैं ना, तो मैं ही कह रही होती हूँ मत करो प्रणाम, मत करो, मत करो। दया आती है उनके ऊपर, क्योंकि बैठ गया नीचे तो उठाने के लिए 3 लोग चाहिए। फिर सुखी शांति वजन भी थोड़ा जिहा हुंदा है ना। आज कोई थे आए आए, मैं कह लो इतना दुख हो रहा है तो प्रणाम ही काहे कर रहे हो, वही कर लो, हाय चलेगा मुझे, इस हालत में हो क्या। देखिए हमारे शास्त्र में ये बात कही गई कि सदगुरु को दंडवत प्रणाम करे, दंडे जैसा, जैसे सीधे लेटे दंड जैसे प्रणाम करे। माने पैर के आपकी अंगुली, अंगूठे, घुटने, इधर हिप, छाती, ठुड्डी और माथा, ये सब जमीन पर छू रहे हो तो दंडवत प्रणाम इसको कहते। बोले दंडवत प्रणाम करे। अब यहां तो लेटे तो उठाएगा ही कौन? पहले लेटना मुश्किल, लेट गए तो उठना मुश्किल। अब दंडवत प्रणाम करने के लिए शरीर बड़ा स्वस्थ और एकदम योगी शरीर चाहिए। लंबे देर तक बैठना है तो भी योगी शरीर चाहिए, इसलिए आसनों का अभ्यास होना चाहिए। नहीं करेंगे, ऐसा है, एक ने कहा लो जी मरते योगी भी जाते हैं। हमने कब कहा योगी नहीं मरता? बिल्कुल मरता है, पर योगी जब तक जिंदा रहता है, दवाइयों से दूर रहता है, हाय 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 नहीं करता रहता है, आराम में होता है, आराम, हाय नहीं। तो इधर 40 पार करते ही कभी बीपी घट गया है, कभी बढ़ गया है, कभी दिल की धड़कन तेज हो गई। आज एक माता बोल रही थी मेरे ना एनोरिज्म हो गया, योग निद्रा करती हूँ तो और बढ़ जाता है, तो मैं मत कर योग निद्रा। अब पता नहीं कहाँ से सुन लिया एनोरिज्म होता है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराना है, मैं करा ले फिर। नहीं, पर वो तो मैं कराना नहीं चाहती हूँ। मतलब कहीं तो टिकता है, कहीं तो टिक ना, टिकना ही नहीं कहीं पर।
तो ब्रह्म का लक्षण क्या दिया? जो निर्विकल्प है, अनंत है, अप्रमेय है। उसको जानने के लिए का कोई दृष्टांत, कोई लॉजिक हम दे नहीं सकते। बड़ी असमर्थता आपने जतला दी है इस बात के लिए कि मैं कैसे बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे सिखाऊं तुमको, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो अब हम जाने कैसे? कैसे जाने फिर उसको? तो महाराज कहते हैं कि प्यारे, उसके लिए तो अपने मन का गोता लगाना आवश्यक है।